सोच को बदलोगे तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, दिशाओं को बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। आज मैं ना आपको बहुत 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 अमेजिंग बातें बताने वाली हूँ, जिससे बहुत कम 1-2 लोग परसेंट पीपल ही इस चीज़ को कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि लोगों को नहीं पता है इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इस शब्द को ना नोट करके रख लीजिए, और मेरी वीडियो ख़त्म होने के बाद आप यूट्यूब पे जाना है आपको, और कम से कम 5-6 छोटे छोटे वीडियोस देखने हैं। ठीक है, फिर जो मेरी बातें हो पाएंगी ना, तब कहीं ना कहीं आपके माइंड में उतर पाएंगी, क्योंकि हमें जानने वाले लोग ही हमें देख रहे होंगे। आई मीन अभी तो उन्हें ना थोड़ा सा विश्वास कम होता है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि उनको लगता है कि इसको तो हम जानते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें आ जाती है। तो इसलिए आपको वीडियो ख़त्म होने के बाद जाना है, और फिर जो है 2-4 वीडियो और देखना है, फिर आपको ना समझ में आएंगी चीज़ें, झूठ क्या है और सही क्या है। तो आज हम बात करने वाले हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ मतलब नियम, अट्रैक्शन का नियम क्या है। ये जो ब्रह्मांड है ना, ये हमारे लाइफ में कैसे काम कर रहा है, इसकी शक्तियाँ क्या है, इसके पावर क्या है, ये हमारे लाइफ में आता कैसे है। और एक बात, ये ब्रह्मांड जो है ना, ये सबके साथ कनेक्ट भी नहीं हो पाता है। ये ना बहुत प्योर हार्ट जिनका होता है ना, जिनका हार्ट चक्रा, एक फर्स्ट वीडियो में हमने बताया था कि हमारे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं। तो सबसे वो चक्रास ना नीचे से ऊपर की तरफ खुलते जाते हैं, काम करते जाते हैं। मतलब जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में तरक्की करते हो, ग्रोथ करते हो अपनी लाइफ में, मतलब अबंडेंस को आप अगर अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहते हो अपनी लाइफ में हैप्पी, खुशियाँ एंड बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें अगर आप अपने लाइफ में चाह रहे हो ना, तो अपने सबसे पहले आपको अपने चक्रास को अलाइन करना होगा, उन्हें बैलेंस करना होगा। तो जैसे हम 4 वाले चक्रा, हार्ट चक्रा पे आते हैं ना, रूट चक्रा एंड सेक्रल चक्रा, स्वादिष्ठान चक्रा, इन चक्रा को क्लीन करते हुए, अच्छे से ओपन करते हुए, जैसे हम हार्ट चक्रा तक पहुंचते हैं ना, हार्ट चक्रा 4 चक्रा हमारा यहाँ पे आ जाता है, तो हमारी लाइफ में ना यहाँ से चीज़ें अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और फिर यहाँ से ना हम यूनिवर्स से कनेक्ट होना चालू कर देते हैं, क्योंकि जब तक हम बेसिक चीज़ों में फंसे रहते हैं ना, कि वही छोटी छोटी चीज़ों में, आज दाल में नमक ज़्यादा हो गया, आज रोटी नहीं अच्छी बनी, आज इसने ये मुझे कह दिया, आज उसने मेरा ये चीज़ ले लिया। तो जब तक हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे ना, तब तक हमारी लाइफ में ना अच्छी चीज़ें नहीं होने वाली हैं। हम खुद उन चीज़ों को ना ब्रेक करके रखते हैं, और जैसे हम इन चीज़ों से बाहर आ गए ना, तो फिर हमारे लाइफ में बहुत 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 सारी खुशियाँ अपने आप आने वाली हैं। तो जैसे हम हार्ट चक्रा के ऊपर आते हैं ना, हार्ट चक्रा से ऊपर जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होता है ना, तो हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती है। और फिर आप जब हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है, तो आप देने के बारे में सोचते हो ना। जब हम बेसिक चक्र में फंसे रहते हैं ना, तो हम चीज़ों को कंज्यूम करने तक ही सीमित रहते हैं, कि हमें यहाँ से ये मिल जाए, वहाँ से ये मिल जाए। हम चीज़ों को बस चारों तरफ से अपना 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 कंज्यूम करने के बारे में ही सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप हार्ट चक्र पे आ जाते हो, तब आप ना देने के बारे में सोचने लगते हो। तो आपको चेक करना है आज कि आप कौन से चक्रा पे हो। और ये ऑरा चेक करने की भी बहुत सारे टेक्निक्स एंड वो चीज़ है कि आपका ऑरा कितना प्योरीफाई है। जितना ज़्यादा आपका ऑरा प्योरीफाई रहेगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा, हार्ट चक्रा के ऊपर मतलब जो भी चक्रास है वो ओपन रहेंगे, एंड उतनी ही जल्दी ये यूनिवर्स ना आपके लाइफ में काम करने वाला है, और आप अपने ज़िंदगी में ग्रोथ करने वाले हो। जैसे जैसे मतलब हम बेसिक चक्रा से ऊपर उठते हैं ना, तो हमारी लाइफ में ना बहुत सारी मैजिकल चीज़ें होने लगती है, जिस पे हमें विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट मैं ये चीज़ कैसे समझाऊँ आपको कि ये चीज़ें कैसे काम करते हैं। इतनी पावरफुल और अमेजिंग चीज़ें हैं ना, जैसे हम सुनते हैं ना, जैसा हम अंदर से वैसे ही बाहर से हो जाते हैं। तो हमें ना हमारे लाइफ में कोई भी अगर प्रॉब्लम है, समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम समस्या कुछ भी हो रहा, हमें बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम उसे अपने अंदर ही ठीक कर सकते हैं। पहले हमें अपने अंदर से ठीक होना है, फिर बाहर चीज़ें
ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें, ऑटोमेशन को ब्रेक नहीं करना है, कि हम बहुत जिद्दीपन में नहीं रहना मुझे। सब सरेंडर भाव से जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में ना बुरी से बुरी भी चीज़ें हैं ना, तभी हमें मतलब भगवान को ब्लेम नहीं देना है कि भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मुझे ही हमेशा प्रॉब्लम हो जाती है, भगवान मेरे साथ नहीं होते हैं, सब लोग मेरे साथ बुरा कर देते हैं। ये चीज़ें जब तक आपके दिमाग में माइंड में रहेंगी ना, फिर तब तक आप यूनिवर्स से ना कनेक्ट नहीं हो पाते हो, ठीक है। ये यूनिवर्स जो है ना एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर काम करती है, और ये कोई मैजिक नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूफन है। हर एक चीज़ का, जैसे जो भी चीज़ें हैं ना यहाँ पे, सबका एक फ्रिक्वेंसी है, सब लोग वाइब्रेट कर रहे हैं एक फ्रिक्वेंसी के ऊपर। तो जहाँ पे आप अपनी फ्रिक्वेंसी को जिस भी चीज़ से अलाइन, जहाँ पे मैच कर गए ना, वहाँ पे वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करना चालू कर देते हो। अब यूनिवर्स में ना बहुत सारे अबंडेंस हैं, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें सबके लिए अवेलेबल है, वो भी बहुत सारा अवेलेबल है। बस इंसान को ना वो चीज़ लेने आनी चाहिए। जब तक आप बेसिक चीज़ों में फंसे रहोगे ना, फिर वो चीज़ें उन्हीं चीज़ों में उलझ के इस दुनिया से विदा ले लेना है। तो अगर आपको अपने लाइफ में ना ग्रोथ करना है ना, तो फिर इन बेसिक चीज़ों से ना बहुत ऊपर उठ के जल्दी जल्दी अपने आप को यूनिवर्स से कनेक्ट करवाना है, और फिर सरेंडर भाव से अपने आप को सरेंडर कर देना है यूनिवर्स के आगे। और फिर आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ में ना क्या मैजिक जो सच में जादू होता है ना, वो चीज़ आपको देखने को मिलेगा। और वो भी बहुत, आपको विश्वास नहीं होगा कि लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो जब आप देने के भाव से जुड़ जाते हो ना, और ये नहीं है कि मतलब मन को मार के किसी को दिए कुछ तो मतलब एकदम से आत्मा बाहर आ जाए 10 रुपये किसी को दे दिए तो एकदम तड़प जाए अंदर से, वो वाली चीज़ नहीं है। आपको अंदर से वो भाव ही आने चाहिए कि आप 10 रुपये भी 2 रुपये भी किसी को दे रहे हो ना, तो एकदम मतलब निर्मल मन से दो भैया उसको, कुछ भी नहीं तो वो चीज़ें काम नहीं करने वाली हैं, ठीक है। तो ये फिर ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली अपने अंदर से आती हैं, कोई बताने और करने वाली चीज़ें नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे आप थॉट चक्र ओपन हो गया, तो आप अच्छे से बात करना, मतलब किसी से 2 शब्द ही बोल के किसी से आप प्यार से बोलोगे तो उसको भी तो सुकून मिलता है। आप किसी से प्यार से बोलते हो तो वो भी, सामने वाला भी आपसे प्यार से ही बात करेगा, वो गुस्सा नहीं करेगा। उसके बाद जैसे भी मतलब गिव एंड टेक का फार्मूला काम करता है कि जितनी भी चीज़ें हो सके ना आपके लाइफ में देना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, किसी का बुरा नहीं चाहना है। एंड जैसे हम दुकानों पे चले जाते हैं, छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनसे कितने किच किच करते रहते हैं कि 10 रुपये का सामान है तो उसको 8 रुपये में दे दो, 5 रुपये में दे दो, 2 ही रुपये में दे दो। तो इन सारी चीज़ों से जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे ना, ये यूनिवर्स से आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो आपको यूनिवर्स से कनेक्ट होना है अगर, तो आपको इन चीज़ों से बाहर आना होगा। और ये चीज़ें ना अचानक से आपके लाइफ में आप नहीं कर सकते हो, आपको धीरे धीरे ये चीज़ों की आदत डालनी पड़ेगी। साल 2 साल 6 महीने टाइम लग सकता है, क्योंकि आपके अंदर जितनी भी कचरे भरे हुए हैं ना, उसको निकालने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जितनी जल्दी आप अंदर से क्लीन हो जाओगे, फिर आपको बाहर की दुनिया ना बहुत 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 ब्यूटीफुल और बहुत खूबसूरत हो जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाके सर्च करना है, देखना है कि ये चीज़ें कैसे काम करती है। क्योंकि हम बताएं, जो भी हम बातें कहें बोली, तो आपको आई डोंट नो समझ आया होगा कि नहीं होगा। लेकिन अगर आप जाके सर्च करोगे तो हो सकता है, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा ज्ञान है, हमसे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा ज्ञान है। तो मेरे थ्रू ही अगर आप जाते हो, सर्च करते हो, देखते हो, वहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, इतना सा भी वैल्यू ऐड होगा, तो फिर आपको जो हैप्पीनेस, खुशी मिलेगी, तो फिर उसका इतना सा भाग मुझे भी मिलने वाला है। तो इस वजह से आप जाओ, सर्च करो, देखो, और फिर अपने आप को यूनिवर्स से कैसे कनेक्ट करवाना है, कैसे अपने लाइफ में जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो कैसे हासिल करनी है। सो फार्मूला ना यूनिवर्स में ऐसे भटक रहे हैं, बस आपको उस चीज़ को कंज्यूम करना है, ठीक है, और अपने लाइफ में उतारो इन चीज़ों को। जब तक आप देने के भाव से नहीं, सरेंडर भाव से देना नहीं सीखोगे ना, आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं आने वाली है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप जाके सर्च करो और देखो ये चीज़ें क्या है और कैसे काम करती है। और एक बात, सबके लाइफ में ना ये सारी चीज़ें आ भी नहीं सकती, मैं बताऊँ कितना भी बताऊँ, कुछ भी वीडियो देख ले, कुछ भी, जब तक आपका टाइम नहीं आ जाता ना, तब तक आप ये चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाओगे अपने आप से। बहुत सारी चीज़ें होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैंने तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी है, और मुझे बहुत अनगिनत एंजल नंबर दिखते रहते हैं, दिन भर दिखते रहते हैं। तो एंजल नंबर मतलब क्या, जब आपको डबल चीज़ें नंबर्स दिखाई देने लगे ना,
तो एक सिंक होता है कि आपसे यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है, कि आपसे यूनिवर्स कनेक्ट कर रहा है। ये एक सिंग होता है जब आपको एंजल नंबर दिखने लगते हैं। अब एंजल नंबर क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दिन बताऊंगी, ठीक है। ओके, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रही हूँ। तो आप जाओ और देखो और समझो और फिर आके आके क्या अपने लाइफ में फिर ग्रोथ करो अपने लाइफ में, ठीक है। ओके, बाय।